हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जीके जीएस का आपका पहला क्वेश्चन है, चरक को खालिस्तान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो चरक को आपके आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें चरक की जो है इम्पॉर्टेंट बुक है वो है आपकी चरक संहिता। चरक संहिता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को जो है लू कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो आपका जो चार ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा सिग्मो। सिग्मो जो है गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो ये बने आपके जो ऑप्शन में दिया गया रहा होगा कुसुम देवी जी। ठीक है फ्रेंड्स, कुसुम देवी जी जो हैं वो आपके नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बनी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान में उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल जो है वह है तिल। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग समय में यह फसल बोई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फसल एक ही है लेकिन टाइम अलग अलग हो जाता है, जिस वजह से एक जगह वह खरीफ कहलाती है तो दूसरी जगह रबी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक सैखों मीराबाई चानू 2021 में उस समय इतिहास रचा जब वे खालिस्तान में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन्होंने रजत पदक जीता था आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में हुआ था, इसमें मीराबाई चानू जी ने जो है आपके रजत पदक जीता, वो भी भारोत्तोलन में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी इवेंट में आपके गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सूबेदार नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, भाला फेंक याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश में अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यह है आपका जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। ठीक है फ्रेंड, जीडीपी में कृषि का योगदान जो है घटता है, यही परिवर्तन का एक संकेत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो ये जो जिस दस्तावेज में हस्ताक्षर किए फ्रेंड्स, इसी दस्तावेज के बारे में पूछा जा रहा है या किस प्रकार का दस्तावेज था? तो यह था आपके भारतीय संविधान का दस्तावेज। ठीक है फ्रेंड, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है भारतीय संविधान ये तैयार हो चुका था और इसके कुछ अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था। इसके बाद जो है संपूर्ण संविधान जो है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसी दिन से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? तो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन जो है अनुच्छेद 166 करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं आपके एकनाथ संभाजी शिंदे जी। ठीक है फ्रेंड्स, एकनाथ संभाजी शिंदे जी ये जो हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। इन्होंने जो है अपने ही पार्टी के जो उद्धव ठाकरे जी हैं उनका स्थान लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो जो कबड्डी के मैदान होते हैं उनके किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई पूछा गया है,
तो लॉबी की चौड़ाई होती है 1 मीटर की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही याद रखें आपका जो कबड्डी का खेल होता है इसमें दोनों ही पक्षों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों पक्षों में 7-7 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। धान्य और अनाज, दूध और मांस, वसा और शर्करा, दालें और फलियां। तो जो आपकी धान्य और अनाज होती हैं ये आपकी चावल है। ठीक है फ्रेंड्स, जो दूध और मांस है ये आपकी मछली से मिलता है। वसा और शर्करा जो है वह घी से प्राप्त होता है। इसके साथ जो दालें और फलियां हैं ये आपकी मसूर की दालों में होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे सुमेलित कर देते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपके अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछा है ना कि जनसंख्या, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका बिहार का है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले नंबर पर आता है बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में। वहीं नॉर्मल सा ये क्वेश्चन कर दे किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उसमें आएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जनसंख्या घनत्व अर्थात कम स्थान पर ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं बिहार में। और जब सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वह अरुणाचल प्रदेश के पास है, जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अर्थ यही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार की प्राप्तियाँ जो देनदारी सृजित करती हैं या वित्तीय संपत्तियों को कम करती हैं, वित्तीय संपत्तियों को कम करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? तो सरकार की प्राप्तियाँ जो हैं जो देनदारी को सृजित करती है और वित्तीय संपत्तियों को कम करती है, वे सभी जो है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूंजीगत प्राप्तियों से जो है सरकार की देनदारियां जो है वो सृजित होती है और उनकी वित्तीय संपत्तियां जो है वो कम हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? तो जो हमारे भारत देश का संविधान है ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है फ्रेंड, और सबसे छोटा लिखित संविधान पूछे तो वो है आपका मोनाको देश का। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी लिख देते हैं, सबसे छोटा लिखित संविधान तो ये है आपके मोनाको देश का, मोनाको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही याद रखें जो आपका कुचिपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शहर में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर जल संतुलन योजनाएं CWAP तैयार किया जाएगा। तो जो आपका CWAP है इसका फुल फॉर्म पूछा था क्वेश्चन में, तो CWAP का फुल फॉर्म होता है आपका सिटी वाटर एक्शन प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, सिटी वाटर एक्शन प्लान जो आपके शहर में जो है जल निकासी का प्रबंध कैसे किया जाएगा, इसकी रणनीति जो है वह सिटी वाटर एक्शन प्लान कमेटी द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विलगित परमाणु के केंद्रक और सबसे बाहरी खोल के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं? तो जो आपके किसी विलगित परमाणु के केंद्रक और सबसे बाहरी खोल के बीच की दूरी को जो है हम परमाणु का आकार कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें यह परमाणु आकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता है आपके भरत मुनि जी, इसमें से भरत लिखा गया है, ये हैं आपके भरत मुनि जी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है नाट्य शास्त्र की रचना की थी। भरत मुनि जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत खालिस्तान कहलाती है। तो जो घरेलू मुद्रा के संबंध में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत खालिस्तान कहलाती है, तो यह कहलाती है आपकी मौद्रिक विनिमय दर। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मौद्रिक विनिमय दर या मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो हिंदी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वह व्यक्ति जो काव्य अथवा कविता की रचना करता हो। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, तो हमें एक शब्द में उत्तर देना है, वह व्यक्ति जो काव्य अथवा कविता की रचना करता हो। तो वह व्यक्ति जो काव्य अथवा कविता की रचना करता हो उसे हम कवि कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक शब्द में आंसर हम कवि देंगे, तो चौथा वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? मुहावरों और उनके अर्थ का, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमें 4 दिया गया है इनमें से एक जो है अशुद्ध है, बाकी 3 जो है वो करेक्ट हैं। तो हाथ मैला करना, तुच्छ वस्तु, हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना, सर खपाना, दिमाग लगाना, लकीर का फकीर, प्रगतिशील होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो है ये करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, लेकिन जो है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है लकीर का फकीर होना, जिसका अर्थ हमें दिया गया है प्रगतिशील होना, यह हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथा वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है अशुद्ध है, इसका गलत अर्थ दिया गया है और हमें गलत अर्थ ही पहचानना था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इस क्वेश्चन में। आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या खालिस्तान की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें चारों ऑप्शन को एक बार रख के देखते हैं। आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या कठिनाई की, या क्या खूबी की, क्या विशेषता की, या क्या भलाई की। तो हमें जो चौथा ऑप्शन है क्या भलाई की, ये जो है थोड़ा सूट हो रहे हैं, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सूट नहीं हो रहा था, तो फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल ही जीवन है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा रेखांकित शब्द है जल, तो हमें जल का पर्यायवाची बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल का पर्यायवाची होता है आपका पानी। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी जो है वह जल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कारक चिन्ह नहीं है पूछ रहे हैं, तो हमें कारक चिन्ह कौन सा नहीं है वो पता करना है और बताना है। तो द्वारा, जाना, के लिए और पर। तो जो हमारा द्वारा है ये कारक चिन्ह होता है, के लिए भी होता है और पर भी होता है, लेकिन जाना है वह किसी भी प्रकार का कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, ये सभी जो है इसमें कारक दिए गए हैं, इसमें जाना नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन बहुत सुंदर बना है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपर्युक्त शब्द क्या होगा। तो जो आपका सुंदर है ये आपका रेखांकित शब्द है, इसे हमें 4 ऑप्शन से रिप्लेस करना है। तो भोजन बहुत बेहतर बना है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, भोजन बहुत खूबसूरत बना है, या भोजन बहुत उन्नत बना है। तो भोजन जो है वह हमेशा स्वादिष्ट बना है बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम वाक्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, निजवाचक सर्वनाम वाक्य नहीं है पूछ रहा है, मतलब इसमें 3 जो है वह निजवाचक सर्वनाम होंगे और एक जो है वह निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तो पढ़ लेते हैं, ये फाइलें मैं अपने आप देखूंगा, तो यह तो एक निजवाचक सर्वनाम है। यह सब वे अपने आप देख लेंगे, यह भी एक निजवाचक सर्वनाम है। वे अपने आप ही यह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो गए, यह भी है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स ये एक निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है प्रश्न पूछा गया है, इसमें किसी भी प्रकार का निजवाचक सर्वनाम का वर्णन नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। निजवाचक में स्वयं का बताया जाता है, जैसे मैं अपने, यहाँ पे दिया गया वे अपने आप और या आप ही, ये सभी जो है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो हमें अर्जुन का पर्यायवाची पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अर्जुन का पर्यायवाची जो है वह होता है सव्यसाची। ठीक है फ्रेंड्स, सव्यसाची जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपके विनायक है ये गणेश जी के पर्यायवाची होते हैं, जगन्नाथ जो है वो कृष्ण जी का होता है आई थिंक, और अमरपति, रतिपति, सूरपति, ये सभी कुछ कुछ इसमें से कामदेव के भी होते हैं और कुछ इंद्र के भी पर्यायवाची होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका कोई नाथ ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। तो जिसका कोई नाथ ना हो उसे कहेंगे फ्रेंड्स अनाथ। थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहेंगे। नास्तिक उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो भगवान पर नहीं मानता हो, भगवान को ना माने, इसे कहेंगे नास्तिक। सनात का अर्थ होता है, अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, उपर्युक्त वाक्य में गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो हमें गुरु का विलोम जिस भी वाक्य में प्रयोग किया गया वो वाला वाक्य सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं, वजनदार हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो लघु है वह गुरु का विलोम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे। तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे। तो यहाँ पे जो कुत्ता लिखा गया है फ्रेंड्स, ये गलत लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथा ऑप्शन जो है इसमें त्रुटि है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे कुत्ता जो है ऐसे लिखा जाता है, आधा त का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुयश अमेरिका गया होगा। सुयश अमेरिका गया होगा। उपरोक्त वाक्य में पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। तो हमें पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए इसे पुनः लिखना है। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक सेलेक्ट करना है जिसमें यहाँ ऑलरेडी लिखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुयश अमेरिका जा रहा था, सुयश अमेरिका गया था, सुयश अमेरिका जाएगा, सुयश अमेरिका गया। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है सुयश अमेरिका गया था, यह हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? गज के समान गति से चलने वाली। तो गज के समान गति से चलने वाली को हम कहेंगे गजगामिनी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गजगामिनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? आप अपनी कार को भी ले आना। हमें इसमें अशुद्धि को पता करना है ये वाक्य में। तो इसमें जो है अशुद्धि हमें नज़र आ रही है को भी वाले भाग में। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपनी कार ले आना भी बोल सकते हैं। इसमें ज़बरदस्ती आपने को भी लगाकर त्रुटि बना दिया, इस वाक्य में वाक्य को अशुद्ध बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड वाले ऑप्शन में हमारे त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान भर पानी में डूब मरना। मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उपर्युक्त शब्द से कीजिए। तो सूखे भर पानी में डूब मरना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बाल्टी भर पानी में डूब मरना या तालाब भर। तो जो करेक्ट मुहावरा होगा वो हमारा होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए जीके, जीएस और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इतना ही क्वेश्चन था। जो आपका गद्यांश होगा आप इसे घर में बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, और चेक करना यहाँ से आंसर को। इसके साथ ही रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी इस पीडीएफ में हैं, और मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ में हैं। सभी पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।